जय श्रीमन नारायण। सद्गुरुदेव भगवान के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। भाइयों बहनों, आज के इस अंक में प्रस्तुत है श्री तुलसीदास जी महाराज द्वारा लिखित विनय पत्रिका का हिंदी अनुवाद। हिंदी अनुवाद इस प्रकार है। संपूर्ण जगत के वंदनीय गणों के स्वामी श्री गणेश जी का गुणगान कीजिए, जो शिव पार्वती के पुत्र और उनको प्रसन्न करने वाले हैं, जो सिद्धियों के स्थान हैं, जिनका हाथी का सा मुख है, जो समस्त विघ्नों के नायक हैं, यानी विघ्नों को हटाने वाले हैं, विघ्नों को टालने वाले हैं, कृपा के समुद्र हैं, सुंदर हैं, सब प्रकार से योग्य हैं, जिन्हें लड्डू बहुत प्रिय है, जो आनंद और कल्याण को देने वाले हैं, विद्या के अथाह सागर हैं, बुद्धि के विधाता हैं। ऐसे श्री गणेश जी से यह तुलसीदास हाथ जोड़कर केवल यही वर मांगता है कि मेरे मन मंदिर में श्री सीताराम जी सदा निवास करें। सूर्य स्तुति। हे दीन दयालु भगवान सूर्य, मुनि, मनुष्य, देवता और राक्षस सभी आपकी सेवा करते हैं। आप पाले और अंधकार रूपी हाथियों को मारने वाले वनराज सिंह हैं। किरणों की माला पहने रहते हैं। दोष, दुख, दुराचार और रोगों को भस्म कर डालते हैं। रात के बिछड़े हुए चकवा चकवियों को मिलाकर प्रसन्न करने वाले, कमल को खिलाने वाले तथा समस्त लोकों को प्रकाशित करने वाले हैं। तेज, प्रताप, रूप और रस की आप खान हैं। आप दिव्य रथ पर चलते हैं। आपका सारथी अरुण लूला है। हे स्वामी, आप विष्णु, शिव और ब्रह्मा के ही रूप हैं। वेद पुराणों में आपकी कीर्ति जगमगा रही है। तुलसीदास आपसे श्री राम भक्ति का वर मांगता है। शिव स्तुति। भगवान शिव जी को छोड़कर और किससे याचना की जाए। आप दीनों पर दया करने वाले, भक्तों के कष्ट हरने वाले और सब प्रकार से समर्थ ईश्वर हैं। समुद्र मंथन के समय जब कालकूट विष की ज्वाला से सब देवता और राक्षस जल उठे, तब आप अपने दीनों पर दया करने के प्रण की रक्षा के लिए तुरंत उस विष को पी गए। आप जब दारुण दानव त्रिपुरासुर जगत को दुख देने लगा, तब आपने उसको एक ही बाण से मार डाला। जिस परम गति को संत महात्मा, वेद और सब पुराण महान मुनियों के लिए भी दुर्लभ बताते हैं, हे सदाशिव, वही परम गति काशी में मरने पर आप सभी को समान भाव से देते हैं। हे पार्वती पति, हे परम सुजान, सेवा करने पर आप सहज में ही प्राप्त हो जाते हैं। आप कल्प वृक्ष के समान मुँह मांगा फल देने वाले उदार हैं। आप कामदेव के शत्रु हैं। अतएव हे कृपा निधान, तुलसीदास को श्री राम के चरणों की प्रीति दीजिए। शंकर के समान दानी कहीं नहीं है। वे दीन दयालु हैं, देना ही उनके मन भाता है। मांगने वाले उन्हें सदा सुहाते हैं। वीरों में अग्रणी कामदेव को भस्म करके फिर बिना ही शरीर जगत में उसे रहने दिया। ऐसे प्रभु का प्रसन्न होकर कृपा करना मुझसे क्यों कर कहा जा सकता है। करोड़ों प्रकार से योग की साधना करके मुनिगण जिस परम गति को भगवान हरि से मांगते हुए सकुचाते हैं, वही परम गति त्रिपुरारी शिवजी की पूरी काशी में कीट पतंगे भी पा जाते हैं। यह वेदों में प्रकट है। ऐसे परम उदार भगवान पार्वती पति को छोड़कर जो लोग दूसरी जगह मांगने जाते हैं, उन मूर्ख मांगने वालों का पेट भली भांति कभी नहीं भरता। ब्रह्मा जी लोगों का भाग्य बदलते बदलते हैरान होकर पार्वती जी के पास जाकर कहने लगे, हे भवानी, आपके नाथ अर्थात शिव जी पागल हैं, सदा देते ही रहते हैं। जिन लोगों ने कभी किसी को दान देकर बदले में पाने का कुछ अधिकार नहीं प्राप्त किया, ऐसे लोगों को भी वे दे डालते हैं, जिससे वेद की मर्यादा टूटती है। आप बड़ी सयानी हैं, अपने घर की भलाई तो देखिए। यूँ देते देते घर खाली होने लगा है। शिव जी की दी हुई अपार संपत्ति देख देख कर लक्ष्मी और सरस्वती भी व्यंग से आपकी बड़ाई कर रही हैं। जिन लोगों के मस्तक पर मैंने सुख का नाम निशान भी नहीं लिखा था, आपके पति शिवजी के पागलपन के कारण उन कंगालों के लिए स्वर्ग सजाते सजाते मेरे नाको दम आ गया। कहीं भी रहने को जगह न पाकर दीनता और दुखियों के दुख भी दुखी हो रहे हैं और याचकता तो व्याकुल हो उठी है। लोगों की भाग्यलिपि बनाने का यह अधिकार कृपा कर आप किसी दूसरे को सौंपिए। मैं तो इस अधिकार की अपेक्षा भीख मांग कर खाना अच्छा समझता हूँ। इस प्रकार ब्रह्मा जी की प्रेम प्रशंसा, विनय और व्यंग से भरी हुई सुंदर वाणी सुनकर महादेव जी
मन ही मन मुदित हुए और जगत जननी पार्वती जी मुस्कुराने लगीं। पार्वती पति शिव जी से यही याचना करनी चाहिए जिनका घर काशी है और अणिमा, गरिमा, महिमा, लघिमा, प्राप्ति, प्राकम्य, ईशित्व और वशित्व नामक 8 सिद्धियां जिनकी दासी हैं। शिवजी महाराज ऑर्डरधानी हैं, थोड़ी सी सेवा से पिघल जाते हैं। वह दीनों को हाथ जोड़े खड़ा नहीं देख सकते, उनकी कामना बहुत शीघ्र पूरी कर देते हैं। शंकर की सेवा से सुख, संपत्ति, सुबुद्धि और उत्तम गति आदि सभी पदार्थ सुलभ हो जाते हैं। जो आतुर जीव उनकी शरण गए उन्हें शिवजी ने तुरंत अपना लिया और देखते ही पल भर में सबको निहाल कर दिया। भिखारी तुलसीदास भी यही यश गाता है, इसे भी राम की निर्मल भक्ति की भीख मिले। हे उमा रमण, आप इस दीन पर कैसे कृपा नहीं करते। हे करुणा की खान, आप घोर विपत्तियों के हरने वाले हैं। वेद पुराण कहते हैं कि शिवजी बड़े उदार हैं, फिर मेरे लिए आप इतने अधिक कृपण कैसे हो गए। गुणनिधि नामक ब्राह्मण ने आपकी कौन सी भक्ति की थी जिस पर प्रसन्न होकर आपने उसे अपना कल्याण पद दे दिया। जिस परम गति को महान मुनिगण भी दुर्लभ बतलाते हैं वह आपकी काशीपुरी में कीट पतंगे भी पा जाते हैं। हे कामारी शिव, हे स्वामी, तुलसीदास की भेद बुद्धि हरण कर उसे श्री राम के चरणों की भक्ति दीजिए। हे शंकर, आप बड़े देव हैं, बड़े दानी हैं और बड़े भोले हैं। जिन जिन लोगों ने आपके सामने हाथ जोड़े आपने बिना भेदभाव के उन सब लोगों के दुख हर लिए, अर्थात दुख दूर कर दिए। आपकी सेवा, स्मरण और पूजन में तो थोड़े से बेलपत्र और चावलों से ही काम चल जाता है, परंतु इनके बदले में आप हाथी, रथ, घोड़े और जगत में कितने सुख के पदार्थ हैं सभी दे डालते हैं। हे वामदेव, मैं आपके गांव काशी में रहता हूँ। मैंने कभी आपसे कुछ मांगा नहीं। जब आदि भौतिक कष्ट के रूप में आपके किंकरगण मुझे सताने लगे हैं, इसलिए आप इन कठोर कर्म करने वालों को जल्दी बुलाकर डांट दीजिए। मैं आपकी बलैया लेता हूँ, क्योंकि ये दुष्ट तुलसीदास रूपी तुलसी के पेड़ को कुचलकर उसकी जगह साखोट, सहोर के पेड़ लगाना चाहते हैं। हे कल्याण रूप शिवजी, प्रसन्न होकर दया कीजिए। आप करुणामय हैं, आपकी कीर्ति सब ओर फैली हुई है। मैं बलिहारी जाता हूँ, कृपा पूर्वक अपनी माया हर लीजिए। आपके नेत्र कमल के समान हैं, आप सर्वगुण संपन्न हैं, कामदेव के शत्रु हैं। आपकी कृपा बिना न तो कोई आपकी महिमा जान सकता है और न श्री राम के चरण कमलों में स्वप्न में भी उसकी भक्ति होती है। ऋषि, सिद्ध, मुनि, मनुष्य, दैत्य, देवता और जगत में जितने जीव हैं वे सब आपके चरणों से विमुख रहते हुए करोड़ों कल्प बीत जाने पर भी संसार सागर का पार नहीं पा सकते। सर्प आपके आभूषण हैं, दूषण को मारने वाले और सारे दोषों को हरने वाले भगवान श्री राम के आप सेवक हैं। आप देवाजी देव हैं, त्रिपुरासुर का संहार करने वाले हैं। हे शंकर, आप मोह रूपी कोहरे का नाश करने के लिए साक्षात सूर्य हैं, शरणागत जीवों का शोक और भय हरण करने वाले हैं। हे काशीपति, हे शमशान निवासी, हे पार्वती के मन रूपी मानसरोवर में विहार करने वाले राजहंस, तुलसीदास को श्री हरि के श्रेष्ठ चरण कमलों में अनपायनी भक्ति का वरदान दीजिए। हे शिव, मोहांधकार का नाश करने के लिए आप साक्षात सूर्य हैं। हे हर, हे रुद्र, हे शरण्य, हे लोकाभिराम, आप मेरा शोक हरण करने वाले हैं। आपके मस्तक पर द्वितीया का भाल चंद्र शोभा पा रहा है। आपके बड़े बड़े नेत्र कमल के समान हैं। आप 100 करोड़ कामदेव के समान सुंदरता के भंडार हैं। आपकी सुंदर मूर्ति शंख, कुंद, चंद्रमा और कपूर के समान शुभ्र वर्ण है। करोड़ों मध्याह्न के सूर्यों के समान आपके शरीर का तेज झलमला रहा है। समस्त शरीर में भस्म लगी हुई है। आधे अंग में हिमाचल कन्या पार्वती जी सुशोभित हो रही हैं। सांपों और नर कपालों की माला आपके गले में विराज रही है। मस्तक पर बिजली के समान चमकते हुए पिंगल वर्ण जटा जूट का मुकुट है तथा भगवान श्री हरि के चरणों से पवित्र हुई गंगा जी का श्रेष्ठ जल सुशोभित है। कानों में कुंडल हैं, कंठ में हलाहल विष झलक रहा है। ऐसे करुणा कंद सच्चिदानंद स्वरूप अवधूत वेश भगवान श्री शिव जी की मैं वंदना करता हूँ। आपके कर कमलों में शूल, बाण, धनुष और तलवार हैं। शत्रु रूपी वन को भस्म करने के लिए आप अग्नि के समान हैं। बैल आपकी सवारी है। बाघ और हाथी का चमड़ा आप शरीर में लपेटे हुए हैं। आप विज्ञान घन हैं, यानी
आपके ज्ञान में कहीं भी अवकाश नहीं है तथा आप सिद्ध, देव, मुनि, मनुष्य आदि के द्वारा सेवित हैं। आप तांडव नृत्य करते हुए सुंदर डमरू को डिम 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 करके बजाते हैं। देखने में अशुभ रूप प्रतीत होने पर भी आप कल्याण की खान हैं। महाप्रलय के समान आप सारे ब्रह्मांड को भस्म कर डालते हैं। कैलाश आपका भवन है और काशी में आप आसन लगाए रहते हैं। आप तत्व के जानने वाले हैं, सर्वज्ञ हैं, यज्ञों के स्वामी हैं, विभु व्यापक हैं, सदा अपने स्वरूप में स्थित रहते हैं। हे पुरारी, यह सारा विश्व आपके ही अंश से उत्पन्न हुआ है। ब्रह्मा, इंद्र, चंद्र, सूर्य, वरुण, अग्नि, 8 वसु, 49 मारुत और यम आपके चरणों की पूजा करने से ही सर्वाधिकारी बने हैं। आप काल रहित हैं, उपाधि रहित हैं, निर्गुण हैं, निर्लेप हैं, पर ब्रह्म हैं, कर्म पथ में एक ही हैं, जन्म रहित और निर्विकार हैं। सारा विश्व आपकी ही मूर्ति है। आपका रूप बड़ा उग्र होने पर भी बड़ा मंगलमय है। आप देवताओं के स्वामी हैं, सर्वव्यापी हैं, संहारकर्ता होते हुए भी सबका उपकार करने वाले हैं। हे शिव, आप जिस पर अनुकूल होते हैं उसको ज्ञान, वैराग्य, धन, धर्म, कैवल्य, सुख और सुंदर सौभाग्य आदि सब सहज ही प्राप्त हो जाते हैं। तो भी खेद है कि मूर्ख मनुष्य आपकी चरण सेवा से मुंह मोड़कर संसार के विकट पथ पर इधर उधर भटकते फिरते हैं। हे शंभु, हे कामारी, मैं नष्ट बुद्धि, अत्यंत दुष्ट, कष्टों में पड़ा हुआ दुखी तुलसीदास आपकी शरण आया हूँ। आप मुझे श्री राम के चरणारविंद में ऐसी अनन्य और अटल भक्ति दीजिए जिससे भेद रूप माया का नाश हो जाए। जय जय श्री राम, हर हर महादेव। भाइयों बहनों, आज के इस अंक में सिर्फ इतना ही। शेष स्तुति अगले अंक में। तब तक के लिए जय श्रीमन नारायण।